तो फिर से आ गए हैं आप हमारे न्यूज चैनल में। आज हमारे पास कोई एंकर नहीं है, हम लोग आपस में ही बात करेंगे क्योंकि माहौल शुरू हो चुका है दिसंबर का, और दिसंबर के महीने में होती है सबसे ज्यादा शादियां, और इस शादियों में पड़ता है सबसे ज्यादा ठंड, और बच्चे नाचते हैं भोजपुरी गाने पे, डीजे पे बजवा बजवा और ठूसते हैं बहुत ज्यादा। अभी उसके बारे में बात करेंगे। तो माहौल शुरू होता है डीजे पे बच्चे लोग ऐसे नाचते हैं जैसे कि उनको लगता है कि बाप आएगा, दूल्हे का बाप आएगा और कहेगा बेटा बहुत हो गया, नाच लिए, अब चले जाओ, क्योंकि तुमको मड़ी हमारे यहाँ से नहीं मिलेगा। अगर हमारे पास मड़ी होती तो तुम जैसे गंवारों को हम यहाँ न लाते। और बहुत सारे माहौल बनते हैं, और जैसे स्टेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दूल्हे के साथ, और वहां पे कुर्सियां लगी रहती, कुर्सियां पे बैठ कर सब लोग एक एक करके खुद की सेल्फी लेते हैं, खिंचवाते हैं, ऐसा लगता है कि वही असली दूल्हा है। हाँ, फिर उसके बाद माहौल बदलता, आगे आगे बनते, खाना जहाँ पे बनता है, नाश्ता जहाँ पे करा है, सबसे पहले बारातियों का पूरा ध्यान उसी पे रहता है कि जैसे ही खाना बनेगा, जैसे ही माहौल बदलेगा, जैसे ही पता चलेगा कि पहला पत्तल किसी ने उठाया, उसके बाद हम टूट पड़ेंगे भेड़ों की तरह। और जैसे भेड़ों की तरह उसकी तरफ टूटते हैं, खाना खा खा कर एकदम सुअरों की तरह, नाली में पड़े हुए सुअर की तरह उनकी हालत हो जाती है। बस माहौल इसी में है कि शादियों का मनोरंजन खत्म हो जाए, और शादियों में कुछ ऐसे महान भवी अनुभवी लोग होते हैं जो डीजे को छोड़ के वहां से जाते नहीं हैं। उनको खाने पीने से कोई मतलब नहीं, पीने से बहुत मतलब, वो पहले ही पी लिए होते हैं, और वो डीजे के स्टार्टिंग में ही गाने पे वो भक्ति गाना से नाचना शुरू करते हैं, और लास्ट में जनरेटर की आवाज पे भी नाचते रहते हैं। उनको इतना अच्छा लगता है नाचना कि वो जनरेटर के धुन पे नाचते 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 लास्ट में जमीन पर इस तरह लोटने पोटने लगते हैं जैसे शुरू में बच्चा अपनी माँ से किसी जिद के लिए रोता, हमके चाय, वैसा ही करके वो जिद में पड़े रहते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे साथ ये बैठ के कब से क्यों देखे जा रहे, इनको भी बोलने का मौका दिया जाए, इनको भी मौका बोलने का दिया जाएगा। बट मेन बात ये है कि हमारे प्रोग्राम में इनको ऐड ही नहीं था, इनको स्पॉन्सर देके यहाँ पे इसलिए बुलाया गया ताकि अपना समय ये बर्बाद कर सके। तो शांति से इस माहौल को देखते रहिए और एंजॉय करिए। देखिए पहली बात क्या है कि अगर शादी का माहौल है तो बहुत अच्छी बात है। शादी के माहौल पे ऐसे कुछ बाराती होते हैं जिनका कहीं यूज ही नहीं होता, बस फालतू में आके बैठ जाते हैं और चले जाते हैं। कुछ कहना चाहते हैं तो मत बोलिएगा, क्योंकि हमारी बात अभी तक खत्म ही नहीं हुई है। हमारी बात तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हम बोलना चाहेंगे। तो इस प्रकार से शादी का माहौल शुरू होता है, स्टेज पे फोटो खिंचवा लिए, खाना खा लिया, अब लास्ट में आता है बारातियों को घर भेजने का। कुछ बाराती ऐसे होते हैं जो बारात में खाने पीने के लिए ही जाते हैं। जैसे ही लास्ट में खाना पीने का प्रोग्राम खत्म हो जाता है, सारे बारातियों भागते हैं गाड़ी की तरफ कि कौन सी गाड़ी हमारी घर की तरफ जा रही है। ऐसे ही ठूस ठूस के एक बस में 50 लोगों की सीट है, लेकिन उसमें ठूस के आएंगे कितने, 100 लोग। ड्राइवर के ऊपर भी बैठ के कई लोग आते हैं, कई लोग डिग्गी पे बैठ के आते हैं, कई लोग इंजन पे बैठ के आते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो ना आने के बहाने से दूल्हे की गोद में बैठ जाते हैं, कहते हैं हम नहीं जाएंगे, हम सुबह जाएंगे, हम घर वालों को बोल के आए हैं। ऐसे में अगर कोई उनको फोन करके केयर भी करता है तो उनको लगता है कि अरे बहुत पीछे पड़े हमारे परिवार वाले, ऐसे लोगों से घिन आ जाते हैं, नफरत करने लगते। छोड़िए, ऐसे बच्चों की बात नहीं करते। लेकिन कुछ लोग बाराती में बैठ के जब घर की तरफ आते हैं तो घर के आते समय उनको लगती है नींद, और ठंड तो ठंड, क्योंकि दिसंबर का महीना है, ठंड तो लगेगा। तो वो कांपते हुए मगरमच्छ के उस जड़ियाल की तरह दांत बनाते हैं, जैसे लगता है कि ऐसे खुला हुआ कुंभ ऐसे सिकुड़ गया, और वो कांपते हुए ऐसे आते हैं जैसे उन्हें अभी अभी बुखार चढ़ा हुआ है। और बुखार वो सुबह चढ़ ही जाता है इतनी ठंडी में, तो आखिरकार वो की मिठाई, जो दाल चावल पनीर, ये सब सारी चीजें पचने की अवस्था में उनके पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ करती रहती है और वो पच जाती है। और ऐसे में माहौल होता है खराब तब जब बस की हवाएं आपके मुंह से पेट की तरफ जाए और कान से, आंख से, सारी तरफ से जाए। फिर आप शुरू करते हैं बस के साइड में खड़ा होकर, तब शुरू होता है असली माहौल, तब होता है सुबह फायदा डॉक्टर का।